नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप तंत्र साधना करना चाहते हैं लेकिन आप तंत्र के एक गुप्त नियम के बारे में नहीं जानते तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। शायद आपके अनेक प्रकार की समस्या का कारण भी यही समस्या हो सकती है कि आप उस गुप्त नियम का पालन नहीं करना जानते जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, तंत्र मार्ग की साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो अक्सर होता ये है कि हम किसी न किसी प्रकार से तंत्र मार्ग की कोई उपासना शुरू करते हैं। नहीं हमें गुरु के पास जाना होता है, नहीं बहुत सारे साधक किसी भी गुरु के पास जाकर कुछ सीख सकते हैं और बहुत बार साधकों की इच्छा होने के उपरांत भी उन्हें योग्य मार्गदर्शन तंत्र मार्ग का प्राप्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो घर में रहकर ही साधना करते हैं। ऐसे में अनेक साल 5 साल 6 साल 10-12 साल साधना करने के उपरांत भी उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी अनुभव नहीं आता, किसी भी देवता का दृष्टांत नहीं होता। वो बस जाप करते जाते हैं लेकिन जाप में अनुभूति उनको नहीं आती। बहुत बार तो हमने ये भी देखा है कि 5 या 6 साल जिस साधक ने साधना की है उस साधक का आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ी उनको एक तरीके से बहुत बड़े संकट उनके सामने मौजूद होने लगते हैं। आखिर ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि बहुत ऐसी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो तंत्र साधक नहीं जानते और इसलिए वो अपनी ही जीवन में बहुत बड़ी परेशानी को न्योता देते हैं। ऐसे ही एक हमारे साधक थे, तकरीबन ये 2008 या 9 की बात है। वो हमारे पास जब आए थे तो उनको एक तरीके से ऐसे ऐसे भयानक आवाज़ आते थे, ऐसी ऐसी डरावनी चीज़ें उन्हें दिखाई देती थी खुली आंखों से कि वो जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए एक भयानक आकृति जैसे कि प्रेत है वैसे उनसे बातें कर रही है। कभी कभी तो इनके कान में ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जो मनुष्य के अलावा अन्य किसी विचित्र ऐसी प्रजाति की थी। इसके साथ में इन्हें अक्सर ऐसे सपने आते थे कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि नरक का दर्शन उन्हें हो रहा है। नरक में दी जाने वाली अनेक प्रकार की जो भी सजाएं हैं वो ये सुन सकते हैं। इसके साथ में जो मृत आत्माएं हैं ये इनसे बात करने लगते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की भयानक ऐसी जो भी अनुभूति है इन्हें हो रही थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ डॉक्टर ने तो कहा था कि ये पागल हो रहे हैं या इन्हें पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। ऐसी सब चीज़ें उनके साथ हो रही थी। उनका जो लड़का था वो एक जगह पे साधना के लिए जाता था, वहाँ पे हमारे एक साधक के साथ इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में बताया। हम उस वक्त नरसिंहवाड़ी में थे तो हमारी कुछ साधनाएं विशेष अनुष्ठान चल रहे थे। तो साधना के दरमियान हमारा जो भी मिलने का समय वहाँ पे रहता था उस समय वो दोनों हमसे मिलने के लिए आए। उसके बाद उस शिष्य ने सभी प्रकार की चीज़ें हमें बताई। हमने कहा कि उन्होंने अवश्य कुछ गलत तंत्र साधना की है। तो उस बारे में उनका जो लड़का था वो सब चीज़ें नहीं जानता था, लेकिन उनको हमने लेकर आने के लिए कहा। जैसे ही वो आए वो अचानक से बहुत ज़्यादा डरने लगे और एक तरीके से चीखने लगे। उसके बाद हमने एक विशेष अभिमंत्रित ऐसा धागा उन्हें बांधा और उसके बाद उनके साथ बात करना हमने शुरू किया। हमने कहा कि आपने माता बगलामुखी की गलत तरीके की साधना की है, कुछ किसी के ऊपर प्रयोग करने का प्रयास किया था और वो प्रयोग आपका सफल नहीं हुआ और उसकी वजह से ही आपकी ये दुर्दशा है। तो कुछ वक्त के लिए हमने उनका जो भी परिणाम था वो रोक के रखा था। इसलिए उन्होंने हमारे पैरों में गिरकर क्षमा मांगते हुए कहा, अभी कुछ भी कीजिए लेकिन हमें इन सभी चीज़ों से बाहर निकालने की कृपा करें। हमने जो भी किया है वो गलत चीज़ें थी और हमें इन सब चीज़ों का आभास नहीं था आगे चल के क्या होगा। उसके बाद हमने उनको कहा कि आपको ठीक है, अभी के लिए हम एक विशेष तरीके से आपकी ये सभी प्रकार की चीज़ें रोकते हैं, लेकिन आपको विशेष साधना करके आपको प्रायश्चित्त करना होगा और प्रायश्चित्त करने के बाद आपको इसके ऊपर जो भी चीज़ें होगी वो धीरे धीरे समझ में आएगी। और ऐसी अनगिनत बातें थी जो उन्हें हमने बताई। तकरीबन 1.5 घंटे के हमारी जो भी वहाँ पे वार्तालाप था वो 1.5 घंटे तक चला। उसके बाद हमने उनको एक विशेष विधि बताई और उस विधि से तकरीबन 51 दिनों की साधना दी।
51 दिनों की साधना एक विशेष स्थान पर जाकर करनी थी। उस 51 दिनों की साधना के बाद उनको वो आवाज़ें धीरे धीरे कम सुनाई देने लगी। वो घटनाएं, वो दृश्य थे, वो दिखाई भी देना बंद हुए और साथ में जो भूत प्रेत पिशाच उनके साथ बात करते थे तो वो भी धीरे धीरे बंद हुआ। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे बंद हुई वो धीरे धीरे सामान्य रूप से बर्ताव करने लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था, वापस से ये सब चीज़ें होती थी। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया और भक्ति मार्ग से आगे की साधना शुरू की। उनके साथ होने वाली सभी प्रकार की घटनाएं संपूर्ण तरीके से नष्ट होने के लिए तकरीबन 4 साल का समय लगा। तो ये तंत्र मार्ग की उपासना में ऐसी उन्होंने एक गलती की थी जिसकी उन्हें इस तरीके से, उसका एक तरीके से क्या हुआ, उनको खामियाजाना भुगतना पड़ा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तंत्र मार्ग में जब भी आप कोई भी मंत्र की साधना करते हैं तो वो जो मंत्र है वो हमेशा आपका शत्रु मंत्र है या मित्र मंत्र है, इस चीज़ की पहचान करना साधक भूल जाते हैं। तंत्र मार्ग में जो भी मंत्र है उसका नक्षत्र साधक का, उस साधक के नक्षत्र के साथ में उसका एक मित्र और शत्रु मंत्र का एक विशेष ऐसी विधि है जिससे वह देखा जाता है। इसके साथ में साधक का जो भी कार्य है उस कार्य सिद्धि मंत्र भी देखा जाता है और इन सब चीज़ों को मिलाकर उसके बाद ये निर्णय होता है कि साधक ने उस मंत्र की साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उसके ऊपर भी इन्होंने कोई गुरु नहीं किया था, इसलिए उन्हें कुछ हद तक सिद्धियाँ प्राप्त हुई, कुछ हद तक इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई, क्योंकि इन्होंने गत जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे और उसकी वजह से इन्हें साधना की कुछ विशेष अनुभूति पहले आने लगी। लेकिन उसके बाद उस विद्या का गलत इस्तेमाल इन्होंने शुरू कर दिया और असल में वो जो मंत्र था वो उनका शत्रु मंत्र था। शत्रु मंत्र अर्थात आपका जो भी जन्म नाम है, इसके साथ में आपकी जो तिथि है, उस अनुसार आपको जिस भी मंत्र की उपासना करनी चाहिए, आपके राशि के अनुसार, आपके सभी प्रकार के कर्मों के अनुसार। कुछ मंत्र आपको अच्छे परिणाम देते हैं, कुछ मंत्र आपको खराब परिणाम देते हैं और कुछ मंत्र जो है आपको परिणाम ही नहीं देते। तो जो अच्छे मंत्र है वो है मित्र मंत्र, जो गलत मंत्र है, जो खराब परिणाम देते हैं वो है शत्रु मंत्र। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक तरीके से शत्रु मंत्र का कोष्टक बनाना मुमकिन है। उस कोष्टक में जो मंत्र आता है जो मित्र मंत्र में, उसी मंत्र को साधक को करना चाहिए। लेकिन ये सभी बातें गुरु से ही जानी जा सकती है और इस एक गलती के कारण बहुत सारे साधकों को तंत्र साधना सिद्ध तो होती ही नहीं है, अपितु उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ में तंत्र मार्ग की और एक महत्वपूर्ण बात हम करना चाहेंगे कि तंत्र मार्ग में भी एक ही प्रकार की देवता की 3 उपासना पद्धति है। एक रहती है सात्विक उपासना पद्धति। इस सात्विक उपासना पद्धति को ही साधकों ने घर में करना चाहिए। अगर राजस और तामस पद्धति से साधकों ने घर पर साधना की तो उसके इतने भयानक परिणाम होते हैं कि घर के घर तक नष्ट होना शुरू होता है। उनके घर में जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होती है। हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही तामसी, राजसी और सात्विक उपासना के बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक आपको ये बताना चाहेंगे कि आप भी अगर तंत्र मार्ग की साधना करते हैं तो शत्रु मंत्र के बारे में ज़रूर पता करें और आप जिस भी साधना को कर रहे हैं वो योग्य तरीके से है या नहीं है, इस बात के बारे में ज़रूर अपने गुरु से जो भी आपके मन में प्रश्न है वो पूछें, ताकि आपके साथ ऐसी चीज़ें ना हो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।